Hello, how are you all? This is Vijay Soni and you are looking my YouTube channel Viso Academy. So let's start. Welcome you all to the Viso Academy. आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिसोर्स। हम रिसोर्स के बारे में आज समझेंगे। तो देखिए ये एक्चुअली आपके CBSE क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ से ज्योग्राफी से लिया गया चैप्टर, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और आज हम उसका पार्ट 1 स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली जो पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, वो कुछ इस तरह से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरा जो चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से, वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आएगा, लेकिन आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो केवल मीनिंग ऑफ रिसोर्स है, रिसोर्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो रेड मार्क्स लगे हुए हैं, ये सब रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और कुछ ह्यूमन रिसोर्स भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्स की, तो कोल है, सोइल है, वुड है, या फिर आपके सन है या माउंटेन्स हैं, है ना। ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। लेकिन अगर हम बात करें विंड मिल की, या फिर हम बात करें होम की, जैसे कि आपका वहाँ पर सामने एक घर दिख रहा होगा, एक स्कूटर दिख रहा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें एक ह्यूमन रिसोर्स है जो कि नेचुरल रिसोर्स में नहीं आता, ये मानव निर्मित होते हैं, तो इसे ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। अब आप देखिए हम देखते हैं कि रिसोर्स एग्जैक्टली है क्या। तो रिसोर्सेज का मतलब समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए समथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दैट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। आप यहाँ पर तीनों बात समझिएगा कि वो सारी चीज़ें जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं वो रिसोर्स होती है, लेकिन उसके लिए भी 3 बातें होना ज़रूरी है। वो 3 बातें क्या हैं? नंबर 1 कि उसका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब कि वो रिसोर्स को हमें पाना है तो ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी हो कि हम उसे कहीं भी हो तो उसे निकाल सकें उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी वो इतना खर्चीला ना हो कि हम उसे अफोर्ड ना कर पाएँ, वो ऐसा हो कि हम उसे यूज़ कर पाएँ, उस रिसोर्स का यूज़ कर पाएँ। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि समाज में उसकी ज़रूरत भी हो और उसे स्वीकार भी करे, यानी कि कोई भी वर्ग समाज का उसे अस्वीकार ना करे। तो इस तरह से तीनों चीज़ें अगर कंप्लीट होती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक रिसोर्स है। अब देखिए आप रिसोर्सेज को समझने के लिए ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों हम कुछ इस तरह समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इसके बाद में इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये 3 इसके ट्रायंगल है, ये 3 इसके 3 एलिमेंट्स हैं जो फुलफिल होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को रिसोर्स होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मीन्स द टेक्नोलॉजी नीड्स टू यूज़ द रिसोर्स must be available that we can extract and make proper use of it। यानी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसका हम यूज़ करके उस रिसोर्सेज को पा सकें, तब जाके वो रिसोर्स हमारे हाथ में आ पाएगा। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल। अब इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब आप देखिए यहाँ पे वी मस्ट हैव इनफ मनी टू एक्सट्रैक्ट इट एंड यूज़ इट। हमारे पास उतना पैसा हो कि हम उसे अफोर्ड कर पाएँ, हम उसे ले पाएँ। अदरवाइज़ वो किसी काम का नहीं रह जाएगा रिसोर्स अगर हम उसे खरीद ही ना सके या हम उसे यूज़ ना कर सके, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं हो, उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एफर्ट करने लायक होना चाहिए। इसके बाद आप तीसरा देखिए यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल, थिंग्स दैट आर बीइंग एक्सेप्टेबल द कल्चरल विदाउट ऑब्जेक्शन। कोई भी समाज का कोई भी वर्ग किसी भी संस्कृति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, जाति को लेके, किसी सिद्धांत को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन ना ले और उसे स्वीकार करे, इसे कहेंगे हम कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो कुछ इस तरह का अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेस हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि आज हमारे जब से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है, ये कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है, और टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लाइट का प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यानी हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे हमने इस रिसोर्सेज को हमने निकाल पाए या हमें मिल सका। दूसरा
ये इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, यानी कि हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरी बात कि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है, यानी कि समाज के हर वर्ग में इसकी ज़रूरत है और हर व्यक्ति ने, हर धर्म ने, हर भाषा बोलने वाले ने, यानी इस बात से इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या किसी व्यक्ति ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि हमें नहीं, ये चीज़ तो हमारे समाज के खिलाफ है या हमारे धर्म के खिलाफ है। तो ये सबने स्वीकार किया उसको। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से इंसान ने रिसोर्सेज को डेवलप किया है, कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, इसका आंसर एक ही है, उसका आंसर है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि प्रकृति से जो हमें भगवान ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, उन चीज़ों को लेकर उसको किस तरह से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल दिया है, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा तो ज़रा देखते हैं। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, एक इंसान है यानी ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट यानी नेचर के कॉन्टेक्ट में जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई चीज़ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करेगा तो रिसोर्सेज उसे कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं उसे, उसी को वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसी को वो बदल सकता है, खुद पैदा नहीं कर सकता, केवल उसका रूप बदल सकता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में जाएगा, फिर वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और फिर उसको पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में भेजेगा जहाँ पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहाँ पे वो एज पर द रिक्वायरमेंट उसे चेंज किया जा सकता है और फिर वो अपने खुद के ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप आगे देखिए कि अगर हम बात करें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, तो ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ये पूरी प्रोसेस में जो तीनों चीज़ होती हैं, जैसे नेचर जिस पे सबसे पहले एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग कांटेक्ट में होता है, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू उस रिसोर्सेज को निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है और फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी इंडस्ट्री में उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भेज देता है ताकि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस चीज़ को बना सके। जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी उसको जंगलों में मिलेगी और अल्टीमेटली वो एक नेचुरल रिसोर्स के कॉन्टेक्ट में जाएगा, फिर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, यानी कटिंग करेगा किसी भी चीज़ से, कटर वटर से या जो भी है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू वुड को लेकर आएगा और फिर उसको फैक्ट्री में भेज देगा। फिर वहाँ से उसको कुछ लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, चाहे फिर वो फर्नीचर हो, चाहे फिर वो पेपर्स हो, कुछ भी चीज़ को तैयार होके मिलेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू द एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से, इस पूरी प्रोसेस से, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली इसमें एक ह्यूमन बीइंग जब नेचर के कॉन्टेक्ट में जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और इंडस्ट्री का प्रॉपर यूज़ करके अल्टीमेटली वो इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने में कंट्रीब्यूट करता है या एक्सेलरेट करता है उस स्पीड को जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक व्यक्ति है जैसे कि, और वो सबसे पहले जंगलों में जाता है, लकड़ी काटता है, ठीक है, और लकड़ी काटकर वो लकड़ी कैसे काटता है, वो डेफिनेटली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो लकड़ी को काटेगा और फिर उसको कहाँ भेज देगा, वो फैक्ट्री में भेज देगा। तो फैक्ट्री में भेज देगा तो वहाँ से अगर उसको ये सब चीज़ें करेगा तो उसको एक चीज़ मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट मिलेगा जैसे कि पेपर। तो क्योंकि पेड़ों से और बाम्बू से, इन सब से पेपर तैयार होता है, तो पेपर मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो आपका ट्री है, वो ट्री क्या है, वो है नेचुरल रिसोर्स, और जो आपने तैयार किया है, जो पेपर तैयार किया है, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ी, एक रिसोर्स से रिसोर्स को कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, नेचुरल रिसोर्स की, टेक्नोलॉजी की और इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या है, हमारा इंस्टीट्यूशन है। तो ये तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ने पे, तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम किसी भी रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ ही पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है। इसी प्रोसेस को हमने आज समझा है और इन्हीं चीज़ों को हमें आज हमारे टॉपिक में यही सब कुछ था। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।